तब खुशी या घर में। सुरुचि ने कहा इस सौत को निकाल करके बाहर कर दीजिए, तब मैं इस घर में जाऊंगी, अन्यथा इस घर में कदम नहीं दूंगी। सुरुचि ने जब ये बात कही और मैया सुनीति को जब ये पता चला है कि मेरी बहन लौटी जा रही है, मैया सुनीति भाग करके आ गई, चरणों में गिर गई, कहने लगी बहन आप ये क्या कर रही हो, महलों में चली चलो। मैंने अपने पिया का विवाह इसलिए नहीं करवाया कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैंने अपने पिया की शादी इसलिए करवाई कि मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। और इसी बीच में कुछ दान दाताओं के नाम आ रहे हैं। 50 रुपए रामपाल प्रधान इसी गांव के रहने वाले, 10 रुपए महेश भैया इसी गांव के रहने वाले, 10 रुपए धर्म सिंह भैया इसी गांव के रहने वाले, 10 रुपए कृपाल भैया जमालपुर के रहने वाले, 10 रुपए रघुनाथ भैया रघुनाथ भगत जी इसी गांव के रहने वाले, और 10 रुपए शिवम ग्राम जमालपुर के रहने वाले, 10 रुपए योगेंद्र ग्राम जमालपुर के रहने वाले, और 20 रुपए वीरपाल भैया, और 10 रुपए भगवान सिंह भैया, 10 रुपए जीतपाल भैया ग्राम इकोना से, और 10 रुपए लाला राम भैया, 10 रुपए गुप्तदान, 10 रुपए अंजू देवी, 10 रुपए मोहन सिंह भैया, और 10 रुपए कविता यादव, और 10 रुपए श्री राम भैया, 20 रुपए योगेंद्र सिंह भैया और जो जमालपुर से आए हैं, और 10 रुपए मनीषा जमालपुर से, और 20 रुपए ओम प्रकाश सिंहावली से, और 10 रुपए अंशिका और करिश्मा, 10 रुपए अंशिका और करिश्मा, और 10 रुपए विनोद कुमार, 10 रुपए बलवीर सिंह भैया, ये सभी भक्त भगवान की कथा में दान कर रहे हैं, और 10 रुपए कुलदीप पुत्र राम कुमार इसी गांव के रहने वाले, और 10 रुपए जय प्रकाश पुत्र दुष्यंत इसी गांव के रहने वाले, 10 रुपए गुड्डू भैया पुत्र कृपाल इसी गांव के रहने वाले, 10 रुपए रविकांत भैया इसी गांव के रहने वाले, सभी भक्त भगवान की कथा में दान कर रहे हैं। भगवान से सुख शांति की कामना करूंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। अब रानी सुनीति कहने लगी हे मेरी बहन तू ये क्या कर रही है, महलों में चली चल, मेरे पिया का दूसरा विवाह मैंने इसलिए नहीं करवाया है कि तू यहाँ से चली जाए, मेरे घर में कोई संतान नहीं थी इसलिए मैंने अपने पिया का दूसरा विवाह करवाया है। और मैया सुनीति एकदम से सुरुचि के पांव को पकड़ लेती है, पैरों में गिर गई है और कहने लगी है बहन मेरी बात सुनो। आंखों में आंसू आ गए हैं मैया के, और रो करके सुरुचि से आज सुनीति मैया ने कहा है बोली चलो तुम्हारे जागर को मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, कोई रोटी मोई की रही हो मैं तो तेरे लला रोकर के चल मेरे घर में
चली चल, मुझे तो रोटियां देती रहना और तेरे जो भी बच्चा होगा मैं उसे खिलाती रहूंगी। और बोली भैया सुन, तू सोवेगी जब बिटिया पे, मैं तो तेरे ही पैर दबाऊं, और जो ना घर को गई बिना पति को मुख दिखाऊंगी। पुत्र के पीछे हुई रही कुंवारी, महाराज की व्याकुल दिल में होने लगी। हिलती गई रोई महारानी, द्वार पे रोने लगी। और हुआ ऐसा है भैया, छोटी रानी पत्थर भरी, गले जो रानी पिघलो है। छोटी रानी पत्थर भरी, गले जो रानी पिघलो है। चले हो रानी पिघलो है।